तो चलिए सीधे मधुमक्खियों के इस दिलचस्प दुनिया में चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये छोटा सा कीड़ा मानव इतिहास का इतना बड़ा प्रतीक कैसे बन गया। सोचिए जरा, एक मधुमक्खी, ये किस चीज का प्रतीक है? सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये छोटा सा जीव ना सब कुछ रहा है। दिव्य देवताओं से लेकर परम शक्ति तक, सामाजिक सद्भाव से लेकर हमारे आज के सबसे बड़े पर्यावरण के संकट तक। असल में ये सिर्फ एक कीड़े की कहानी है ही नहीं, ये तो हम इंसानों का आईना है। एक ऐसी कहानी जो विज्ञान, कला और हमारी आस्था के धागों से बुनी है और जो दिखाती है कि हम असल में क्या मानते आए हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल पुराने जमाने से, एक ऐसी दुनिया जहां मधुमक्खी का सीधा कनेक्शन था भगवान से और राजा महाराजाओं की ताकत से। जरा सोच कर देखिए, हजारों सालों तक मिस्र के फ़ायरों से लेकर नेपोलियन बोनापार्ट तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए इसी छोटे से कीड़े को अपना प्रतीक बनाया। ये सिंबल थी पावर की, ऑर्डर की और अमरता की। प्राचीन मिस्र में तो बात इससे भी आगे थी। वहां मधुमक्खी सिर्फ एक प्रतीक नहीं थी, वो तो खुद भगवान का एक हिस्सा मानी जाती थी। कहते थे कि मधुमक्खियां सूर्यदेव रा के पवित्र आंसू हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। और ये सम्मान सिर्फ मिस्र तक ही नहीं रुका, दुनिया के बड़े बड़े धर्मों में भी मधुमक्खियों और शहद का एक बहुत गहरा मतलब है। बाइबल में शहद को भगवान का आशीर्वाद बताया गया है। वहीं कुरान में तो मधुमक्खी के नाम पर एक पूरा अध्याय है, अन-नहल, जिसमें कहा गया है कि ये जीव सीधी दैवीय प्रेरणा से काम करता है। और कमाल की बात यह है कि ये प्राचीन ज्ञान आज के विज्ञान से कितना मिलता जुलता है। कुरान शहद के औषधीय गुणों की बात करता है और आज हम जानते हैं कि हाँ, इसमें वाकई एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। अब जरा समय में आगे चलते हैं रेनेसा के दौर में। यहाँ मधुमक्खी का छत्ता इंसानी समाज के लिए एक परफेक्ट मॉडल बन गया। महान नाटककार विलियम शेक्सपियर, उन्होंने तो मधुमक्खी के छत्ते में एक पूरा का पूरा साम्राज्य देख लिया। उनके लिए ये इंसानी समाज का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट था। उन्होंने अपने मशहूर नाटक हेनरी V में इसी का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को समझाया था। शेक्सपियर ने बताया कि कैसे छत्ते में एक राजा है जो सब कुछ देखता है, फिर मैजिस्ट्रेट हैं जो व्यवस्था बनाते हैं, व्यापारी हैं जो बाहर से सामान लाते हैं और सैनिक हैं जो अपने डंकों से पूरे छत्ते की रक्षा करते हैं। मतलब एक ऐसा परफेक्ट समाज जहां हर किसी का एक रोल है और सब मिलकर एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो एनालॉजी थी ना, ये बहुत पावरफुल थी। इसने इस विचार को और भी मजबूत किया कि समाज में एक हायरार्की, एक ऊंच नीच का क्रम बिल्कुल नेचुरल है और हर इंसान का फर्ज है कि वो अपना काम करे। लेकिन रुकिए, मधुमक्खियों से प्रेरणा सिर्फ सामाजिक व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने तो हमें बनाना भी सिखाया है, मतलब आर्किटेक्चर। और ये वाला हिस्सा तो बहुत ही मजेदार है। तो इसका राज क्या है? छत्ते का हेक्सागोनल शेप, मतलब 6 कोनों वाला डिजाइन, इसे टेसेलेशन कहते हैं। ये एक ऐसा ज्यामिति सिद्धांत है जहां सारे हेक्सागोन बिना किसी गैप के एक साथ फिट हो जाते हैं। इसका फायदा, कम से कम मोम यानी कम से कम मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा जगह और मजबूती। आर्किटेक्ट्स के लिए तो यह सोने की खान जैसा है। और इसका असर हमें हर जगह दिखता है। स्पेन में एंटोनी गॉडी के मशहूर चर्च ला साग्रादा फैमिलिया से लेकर अबू धाबी के मॉडर्न अल बहर टावर्स तक, जिनकी बाहरी दीवार सूरज की रोशनी के हिसाब से खुलती बंद होती है, बिल्कुल छत्ते की तरह। यहाँ तक कि आर्ट इंस्टॉलेशंस और शहरों की प्लानिंग में भी ये डिज़ाइन आज भी हमें प्रेरणा दे रहा है। लेकिन अब आते हैं आज के दौर में, जहां मधुमक्खी का मतलब एक बार फिर बदल गया है और शायद अब ये अपने सबसे जरूरी रूप में हमारे सामने है। आज मधुमक्खी पूरी दुनिया के पर्यावरण आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई है। उनकी घटती संख्या दरअसल हमारे अपने कामों की वजह से बिगड़ते पर्यावरण का एक सीधा सीधा संकेत है। अब ये सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, ये एक वार्निंग है। और ये वार्निंग क्यों है? क्योंकि दुनिया की 75% खाद्य फसलें, जी हाँ 75%, पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों और दूसरे कीड़ों पर निर्भर करती हैं। मतलब हमारी थाली में जो ज्यादातर खाना है ना, वो इन्हीं की वजह से है। और ये चिंता अब हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। 2007 में आई द बी मूवी से लेकर सेव द बीज सेव द प्लैनेट जैसे नारों तक, हानिकारक कीटनाशकों पर बैन लगाने की मांग से लेकर शहरों में मधुमक्खी पालन तक, आज मधुमक्खी उम्मीद और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गई है।
तो देखिए, कहाँ एक देवता के आंसू से शुरू हुई कहानी और कहाँ आज क्लाइमेट एक्शन का प्रतीक बन गई है मधुमक्खी की कहानी, असल में हमारी अपनी कहानी है और ये आज भी हमें आईना दिखा रही है। अब सवाल बस ये है कि इसका जो अगला अध्याय है वो हम मिलकर कैसे लिखते हैं।